हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कलेक्शन। तो गाइस आज की वीडियो बताते हैं इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम आइटम शीट और सैलरी शीट सीखेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डाटा दे रखा है, जिस डाटा के अंदर आपको एस नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5। आइटम नेम दे रखा है जूस, रियल को हो गया, टी शर्ट एडास की होगी, स्पीकर बोट को हो गया, वॉच पुमा की होगी, चॉकलेट डायरी मिल्क की होगी। क्वांटिटी दे रखी है 40 50 40, ठीक है। और आपको रेट दे रखे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट निकालना है, ठीक है। अब टैक्स अमाउंट आपको गिवन दे रखा है, टैक्स अमाउंट आपको निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है, डिस्काउंट आपको गिवन दे रखा है, डिस्काउंट अमाउंट निकालना है और नेट अमाउंट निकालना है। तो कैसे करोगे, अमाउंट निकालना है, इजिकल्स टू लगाओगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो क्वांटिटी है उसको लेगो मल्टीप्लिकेशन करोगे प्राइस के साथ यानी रेट के साथ, ठीक है। और एंटर करोगे तो अमाउंट मिल जाएगा। माउस ट्रैक करोगे नीचे की साइड तो आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, टैक्स अमाउंट निकालना है। टैक्स अमाउंट निकालने के लिए आपके पास क्या क्या है, अमाउंट भी है, टैक्स परसेंटेज भी है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को यूज़ करोगे। तो इक्वल्स टू लगाओगे, अमाउंट लिखोगे एंड देन मल्टीप्लिकेशन लगा के टैक्स परसेंटेज ले लोगे। तो टैक्स परसेंटेज 10 है तो ले लिया, एंटर किया, टैक्स अमाउंट आ गया। ड्रैग करोगे माउस को तो आपको टैक्स अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ अब टोटल अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट और टैक्स अमाउंट को क्या कर लोगे, आप प्लस करोगे, इक्वल्स टू लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, देन प्लस करोगे, टैक्स अमाउंट लिखोगे, ठीक है। और एंटर करोगे तो टोटल अमाउंट निकल गया। माउस को ड्रैग करना है तो पूरी टेबल की टोटल अमाउंट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, ठीक है। डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको जो आपके टोटल अमाउंट है उसमें डिस्काउंट को क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट है, टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट सेलेक्ट करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे 20% से, ठीक है। और एंटर कर दोगे तो डिस्काउंट अमाउंट आपका मिल चुका है। माउस को ड्रैग करना नीचे की साइड तो आपको डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको नेट अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। डिस्काउंट का मतलब ये क्या होता है, माइनस करना। तो इक्वल्स टू लिख के टोटल अमाउंट लिखना है, सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, और माइनस करके फिर डिस्काउंट अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन एंटर करके आपको नेट अमाउंट मिल जाएगा। माउस ड्रैग करोगे नीचे की साइड तो आपको क्या करना है, माउस ड्रैग नीचे की साइड करोगे तो सबका नेट अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपकी आइटम शीट यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो आपके पास क्या गिवन दे रखा था, रेट आपको गिवन दे रखा था। आपने क्या करा, क्वांटिटी जो आपको गिवन दे रखी थी उसमें आपने रेट की मल्टीप्लिकेशन की थी, ठीक है। रेट को सिलेक्ट किया था और आपने उसे क्या निकाला था, अमाउंट निकाला था। ऐसे ही आप टैक्स को लेके अमाउंट की मल्टीप्लिकेशन करके टैक्स अमाउंट निकाले थे। तो अगर हमें होल टेबल चाहिए तो क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, वही फॉर्मूला यूज़ करोगे। इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना, फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस उस सिंबल को यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा कि आपने कहाँ फॉर्मूला क्या लगाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप जैसे ही अमाउंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, अमाउंट पे क्लिक कीजिए तो आपको सेल्स दिखा देगा कि आपने क्या किया, इन दोनों सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, क्वांटिटी वाले की भी और रेट की भी। आप टैक्स अमाउंट नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो होंगे सेल्स, अमाउंट और टैक्स की। जैसे आप टोटल अमाउंट पे करोगे तो आपको टैक्स अमाउंट और अमाउंट की सेल्स हाईलाइट हो रही होगी, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि आपने कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया है। देखो, आप जैसे यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट पे करोगे तो आपको टोटल अमाउंट की और डिस्काउंट की सेल हाईलाइट हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही आपको आगे की साइड अगर करोगे, आप नेट अमाउंट देखोगे तो आपको डिस्काउंट अमाउंट और टोटल अमाउंट को एक साथ सेल दिखाएगा कि आपने उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। फिर से आप कंट्रोल प्लस उस सिंबल को यूज़ करोगे तो आपको टेबल वापस वहीं आ जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सीट देखते हैं, सैलरी सीट कैसे निकालते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या कंटेंट दे रखा है, आपको यहाँ पे एस नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5। नेम दे रखा है आपको, बेसिक सैलरी दे रखी है, पोस्ट दे रखी है, वर्किंग डेज दे रखे हैं, वर्किंग सैलरी निकालनी है, ओवर टाइम दे रखा है, सैलरी निकलनी है, सब कंटेंट आपको निकाल देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक रिया नाम की आपको लड़की दे रखी है जिसकी बेसिक सैलरी है, डिज़ाइनर है, 28 वर्किंग डेज है, वर्किंग सैलरी निकालनी है, 44 ओवर टाइम है, और ये सब कंटेंट आपको निकालना है हर एक के लिए, ठीक। तो आपको वर्किंग सैलरी निकालनी है तो क्या आप यूज़ करोगे, इक्वल्स टू लगाओगे, उसकी बेसिक सैलरी देखोगे कि कितनी है, ठीक है। और टोटल डेज वैसे कितना होता है, किसी मंथ में 30 डेज होते हैं तो 30 से डिवाइड करोगे एंड देन आप मल्टीप्लाई करोगे जितने दिन उसने वर्क किया। तो वर्किंग डेज कितने हैं उसके, 28 है, तो आप 28 की मल्टीप्लाई करोगे एंड देन एंटर करते ही आपकी वर्किंग सैलरी आ गई। अब क्या करना है, माउस को ड्रैग करना है और सबकी यहाँ पे वर्किंग सैलरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है सैलरी, जब उसने ओवर टाइम किया तो उसके बाद ओवर टाइम की कितनी सैलरी होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप इक्वल्स टू लगाओगे फिर आप वर्किंग सैलरी देखोगे कितनी है,
और वर्किंग सैलरी देखने के बाद आपको 240 से डिवाइड करना है, क्योंकि अगर मान लो 1 घंटे का 240 रुपीज़ ले रहा है तो हमने इसलिए इसे डिवाइड 240 से किया, और इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, ओवर टाइम से। तो यहाँ पे उसका जो ओवर टाइम है वो 44 आवर्स है, तो आप 44 की मल्टीप्लाई करोगे, एंटर करोगे, सैलरी आपको मिल गई ओवर टाइम की। आपको माउस ड्रैग करना है नीचे की साइड तो सबकी ओवर सैलरी हमें मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो जो आपकी वर्किंग सैलरी है प्लस जो आपने ओवर टाइम किया उसकी सैलरी है, उनको दोनों को प्लस करके आप अमाउंट निकालोगे। तो इक्वल्स टू लगाया, वर्किंग सैलरी लिखी और ओवर टाइम सैलरी को आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो सैलरी को सिलेक्ट किया और एंटर किया और आपको सैलरी मिल गई। माउस ड्रैग करना नीचे की साइड तो सबको टोटल सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको बात करना है HRA, TA और DA की। तो HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, यानी जहाँ पे आप रहोगे उसका भी रेंट पे करती है। ठीक है, ट्रैवलिंग का भी आपको पे करेंगी और आपको DNS अलाउंस भी आपको ये पे करती है। ठीक है, और जो पब्लिक रिलेशन होता है PR, ये भी आपको देना पड़ता है और ये इंश्योरेंस स्कीम का भी करता है। ठीक है, तो HRA क्यों देना, क्योंकि ये सब वो जो होती है जिसमें आपको HRA, TA और DA मिलता है। ठीक है, तो इक्वल्स टू लगाना है, बेसिक सैलरी का आपको 10% मिलेगा यानी हाउस रेंट। ठीक है, तो आपका अगर बेसिक सैलरी 20,000 है उसका 10% निकालोगे तो आपको 2,000 रुपीज़ HRA मिलेगा। माउस ड्रैग करोगे तो सबके HRA आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 10% पे। TA जो होता है वो आपका 15% पे होता है, तो आपको जो बेसिक सैलरी मिलेगी उसका 15% होता है TA हमारा। ठीक है, यानी ट्रैवलिंग का। तो आप जैसे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे TA मिल जाएगा और आपको माउस ड्रैग करके यहाँ पे सबके TA मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, DA का निकालना है, DNS का। इसमें आपको 20% मिलता है इसका बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पे आप 20% की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे DA मिल जाएगा। अब आपको PR कैसे निकालते हैं, देखो PR आपको देना पड़ता है, तो आपको जो सैलरी है उसका 10% आपको देना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने उसमें 10% लगाया तो आपके पास एंटर करोगे तो 1000 आ गया। ऐसे आपको GIS निकालना होता है, इसको भी आपको पे करना होता है। बेसिक सैलरी में से कटेगा आपका ये, और इसका लगता है 5%, सिर्फ ओनली 5% लगता है। ठीक है, इंश्योरेंस का। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ हो गया। आप सबको माउस ट्राई कीजिए, सबके यहाँ पे आपको DA मिल जाएंगे, DA मिल जाएगा माउस ट्राई करने से। और ऐसे ही आपको PR निकाल लेना और GIS। ठीक है, तो ये सब आपको जॉब में मिलता है, HRA, TA और DA, और ये दोनों आपको पे करने होते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर आपको नेट अमाउंट निकालना है। तो नेट अमाउंट कैसे निकालोगे, देखो उसे बहुत ध्यान से देखना है। नेट अमाउंट जो होता है, जो भी HRA, TA और DA ये तो सब आपके प्लस में जाएंगे, क्योंकि ये तो आपको पे करती है गवर्नमेंट। लेकिन जो ये PR है और जो ये GIS है आपकी सैलरी से कटता है। ठीक है, तो नेट अमाउंट निकालने के लिए जो आपके पास ये HRA है, जो मतलब TA है ट्रैवलिंग अलाउंस, और जो DA यानी कि DNS अलाउंस है। ठीक है, इसे आपको जो दे रखा है, PR आपको दे रखा है, GIS दे रखा है। तो आपको क्या करता है, बेसिक सैलरी में आपका HRA, TA और DA इन सबको तो हम ऐड करेंगे, और जो PR है और जो GIS है ये माइनस करते हैं, क्योंकि ये आपको पे करना होता है। और HRA, TA और DA ये गवर्नमेंट आपको पे करती है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगा लेना है, इक्वल्स टू लगाना है, और आपको HRA, TA, DA प्लस करना है और PR और GIS माइनस करना है। तो आपको यहाँ पर नेट अमाउंट मिल गया। माउस ड्राई कीजिए नीचे की साइड तो आपको नेट अमाउंट पूरी टेबल का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी थी सैलरी शीट निकालने का वे। ठीक है, तो आपको उसका बेसिक फॉर्मूला देखना है कि आपने कैसे निकाला। तो आप फिर से क्या करोगे, ये फॉर्मूले कैसे निकाले, किस में क्या फॉर्मूला लगाया है, इन सबको चेकआउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पूरी टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, फिर से आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस उस सिंबल को यूज़ करना है और आपको उस टेबल वाइड हो जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले शो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास ये दे रखा है वर्किंग सैलरी। तो आपने देखा क्या फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पर सेल्स भी हाईलाइट होगी, बेसिक सैलरी और वर्किंग डे का मल्टीप्लिकेशन किया गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको ओवर टाइम तो गिवन था ही। सैलरी कैसे निकाला आपने, सैलरी को आपने वर्किंग डेज लिखा बाय 240 किया और मल्टीप्लाई क्या किया, ओवर टाइम किया। तो यहाँ पे भी सेल्स क्या होगी, इसकी हाईलाइट होगी। इसके बाद जैसे है आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हाईलाइट हो गया, इसके बाद आगे कीजिए तो आपको टोटल कैसे आपने लिखा, तो टोटल का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू आपने W सैलरी और सैलरी को यहाँ पे क्या किया, प्लस किया। इसके बाद नेक्स्ट HRA में क्या किया, आपने बेसिक सैलरी में 10% लिखा, क्योंकि HRA जो होता है हमें 10% मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जो TA होता है उसमें हमें 15% मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और जो ये DA होता है इसमें 20% मिलता है। PR में आपको 10% देना पड़ता है सैलरी से, और आपको GIS में आपको 5% देना पड़ता है। तो नेट अमाउंट में क्या किया, ये HRA, TA और DA को तो उन्होंने प्लस किया और PR और GIS को माइनस किया, और वैल्यू आपकी मिल गई नेट अमाउंट। ठीक है, फिर से आप इसे बैक करोगे कंट्रोल पर जो सिंबल है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।